Hello guys, welcome back to my YouTube channel Paradise of Science. Today we will read about NCERT Class 6 Chapter number 4 Science Getting to Know Plants. What is plant? Plants होते क्या हैं? The plant is a living thing that grow in the earth. Plant living thing है और वो earth में grow करते हैं. Has a stem, leaves and root, फ्लावर्स एंड फ्रूट. ये सब प्लांट की पार्ट हैं. प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड सनलाइट के ऑब्जर्वेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. इस लेसन में हम प्लांट से रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़ेंगे. तो लेट स्टार्ट. Classification of plant. Plants are all around us. They help sustain life on earth by creating food and giving out oxygen that we breathe in. Plant चारों तरफ प्रेजेंट है. They help sustain life. प्लांट क्या करते हैं, चाहे वो एनिमल हो या पीपल हो, अगर आपको अर्थ पर सर्वाइव करना है तो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रिएटिंग फूड को मेक करते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिस ऑक्सीजन को आप ब्रीथ करते हैं और फूड को आप ईटिंग करते हैं, जिससे अपन सब अर्थ पर सर्वाइव करते हैं. प्लांट आर मोस्टली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में प्लांट को डिवाइडेड किया गया है. हर्ब्स, श्रूब्स एंड ट्रीज. सबसे फर्स्ट है अपना हर्ब्स. वाट आर हर्ब्स? हर्ब्स होता क्या है? स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट टेंडर stem that easily bend, slender and green stem are known as herbs. Herbs क्या है? स्मॉल प्लांट्स हैं, विद सॉफ्ट टेंडर हैं. इनको आप इजीली बेंड करेंगे तो आसानी से बेंड हो जाते हैं. ग्रीन स्टेम होती है इनकी, इसको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. हर्ब्स प्लांट काफ़ी शॉर्ट होते हैं, इसमें वुडी स्टेम नहीं होती है. दी डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी प्रेजेंट नहीं होती है. शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, 1 से 2 सीजन तक ये आपको देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल हैं टोमेटोज, रेडिश, जिंजर, टुर्निप, पार्सले, सनफ्लावर. ये सब क्या है? हर्ब्स हैं. टोमेटो भी हर्ब्स है, पार्सले, सनफ्लावर, ये सब हर्ब्स कहलाते हैं. सेकंड है वाटर श्रूब्स. मीडियम साइज प्लांट विच हैव ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम आर नोन एज श्रूब्स. ये क्या है? मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और वो ब्रांचेस स्टेम से ही लगी हुई होती हैं. उनको क्या बोलते हैं? श्रूब्स बोलते हैं. द स्टेम ऑफ अ श्रूब इज़ हार्ड. जो श्रूब्स होते हैं उनकी स्टेम काफ़ी हार्ड होती हैं, थिक नहीं होती हैं, वो काफ़ी हार्ड होती हैं और वो हब से काफ़ी बिगर एंड टॉलर होते हैं और हब से उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल तुलसी, लेमन, कॉटन, जैस्मिन, बोगनवेलिया आर एग्जाम्पल ऑफ श्रूब्स. ये कब सब क्या है? श्रूब्स के एग्जाम्पल हैं. तुलसी का प्लांट आप सबने देखा होगा, आपने देखा होगा उसकी जो स्टेम होती है वो थिक नहीं होती है बट काफ़ी हार्ड होती है और उसकी स्टेम से ही आपको काफ़ी सारी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं. ये क्या है? श्रूब्स है. What are trees? Plants that are tall, big and which have a thick hard stem are known as trees. कौन से प्लांट को आप ट्रीज कहते हैं? जो काफ़ी टॉलर होते हैं, बिग होते हैं, थिक होते हैं और उनकी स्टेम काफ़ी हार्ड होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं. ट्रीज क्या होते हैं? मेन स्टेम होती है, उसमें काफ़ी मोटी स्टेम होती है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उसमें लीव्स भी होते हैं और ये इसकी लाइफ हर्ब्स और श्रूब्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल मैंगो, नीम, ओक, प्लम, बनियान एंड कोकोनट आर एग्जाम्पल ऑफ ट्री. ये सब क्या है? ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. तो अदर कैटेगरीज ऑफ प्लांट, क्लिम्बर एंड क्रीपर. ये 2 अलग कैटेगरीज हैं प्लांट की. इनकी स्टेम काफ़ी वीक होती है और इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. क्लिम्बर हैव थिन एंड वीक स्टेम. क्लिम्बर की स्टेम काफ़ी थिन होती है और वीक होती है, इसको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. क्लिम्बर स्टैंड अपराइट. क्लिम्बर सीधे की तरफ बढ़ते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ग्रो करते हैं. दे
हैव मॉडिफाई स्टेम, इसकी स्टेम मॉडिफाई हो जाती है और जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट इनको मिलता है उसके अराउंड चारों तरफ घूम जाती है और ग्रो करती है. एग्जाम्पल पी प्लांट, मनी प्लांट, बीन स्टॉक, क्राउन प्लांट, ग्रेप वाइन आर एग्जाम्पल ऑफ क्लिम्बर. सेकेंड है अपना क्रीपर्स. क्रीपर्स हैव वीक फ्रंगीला than thin stem which cannot stand upright and thus separate or creep on the ground. ये प्लांट्स काफ़ी वीक होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं और काफ़ी थिन होते हैं. इनकी स्टेम काफ़ी थिन होती है, ये सीधे भी नहीं खड़े हो सकते. तो ये क्या होते हैं, ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं और रेंगते हुए बढ़ते हैं और काफ़ी हैवी भी होते हैं. इनका जो फ्रूट होता है वो काफ़ी हैवी होता है. एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स. ये सब क्या है, क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. There are plants is various size, color and the part of the plant can be split mainly into 4 parts: stem, leaves, fruit and flowers. Plants various size के होते हैं, colors के होते हैं और अलग अलग डिफरेंट शेप के होते हैं और इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे. फर्स्ट है स्टेम, सेकंड है लीव, थर्ड है रूट्स एंड फोर्थ है आपका फ्लावर्स. फर्स्ट पार्ट है प्लांट का स्टेम. स्टेम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. इट हेल्प वाटर एंड मेंदस मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है प्लांट का. ये हेल्प करता है वाटर्स एंड मेंदस को मूवमेंट में. ये मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और प्लांट के सभी पार्ट्स में जाता है. स्टेम के कुछ फंक्शंस हैं. फर्स्ट फंक्शन है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है प्लांट को. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को स्केलेटन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट का स्केलेटन सपोर्ट कौन सा होता है, वो होता है स्टेम होता है. ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स, वाटर्स एंड प्रिपेयर फूड को लीव से प्लांट के अदर पार्ट तक. प्लांट स्टेम कौन कौन से के पार्ट कौन कौन से हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स है. ये सब क्या है, प्लांट के स्टेम के पार्ट हैं. ट्री के स्टेम को क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं. ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है और कवर्ड होता है ब्रेक से. ब्रेक आपने देखा होगा ऑलमोस्ट काफ़ी जो बिग ट्रीज होते हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर की छाल होती है, ब्रेक होती है, आउटर लेयर होती है जो कि ट्री को कवर्ड करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट है लीफ. द लीफ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच एनेबल टू प्लांट टू मेक इट इज़ ओवन फूड. लीफ क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का और ये प्लांट को अपने खुद के ओवन फूड बनाने के लिए प्रिपेयर करता है. लीफ आपको डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर की देखने को मिलेंगी और ये अटैच होती है स्टेम बाय पिटोइल से अटैच होती है. पिटोइल क्या होता है, डंठल कहते हैं हिंदी में उसको. तो ये पिटोइल से अटैच होती है और इस लीफ के अधिकतर लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ कौन कौन से हैं, लेमिना. लेमिना ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ. ये ग्रीन पार्ट होता है लीफ का. ये ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है और इसकी सरफेस फ्लैट होती है. ऊपर की सरफेस को क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं. और फिर सेकंड है मिडिल लाइन लीफ इज कॉल्ड मिडरिप. आप देखेंगे जो लीफ होती है उसमें बीच में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं. फिर थर्ड लाइन इज कॉल्ड इज वेन. जो आपको छोटी छोटी अलग अलग लाइनें देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं. आप देखेंगे पिक्चर में आपको बताया भी गया है किसको वेंस बोलते हैं, किसको लेमिना बोलते हैं और किसको मिडरिप बोलते हैं. There are two types of venation. First है reticulate venation और second है parallel venation. Reticulate venation वे venation होता है जिसमें veins present होती हैं लीफ की सरफेस एरिया पर, लेमिना पार्ट पर अरेंज होती है, नेटवर्क लाइक अरेंज होती है, मीन्स जालीदार रूप में अरेंज होती है. और जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें वेंस अरेंज होती है पैरेलल में, समान रूप में अरेंज होती है लेमिना पार्ट पर.
लीफ की सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्ट्रोमेटा कहते हैं। स्ट्रोमेटा लीफ में वाटर वेपर का काम करते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रिपेयर करता है फूड को। लीफ के फंक्शंस क्या है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वे प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड को प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंट में। फूड को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन आउट करते हैं प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। और जो सॉइल्स होता है, सॉइल में से रूट की हेल्प से वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। स्टेम उस वाटर को पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुंचा देती है। तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें फूड डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होता है और वो किस रूप में प्रेजेंट होता है? स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है प्लांट से। Third part of the plant is a root. Root are the vital part of the plant present in the soil which anchors or grip the plant into the ground. रूट्स इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का। रूट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये प्लांट को ग्रिप देती है जिससे प्लांट ग्राउंड में फिक्स रहता है। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रिप एंड फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड। सेकंड है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाती है। थर्ड है सॉइल को होल्ड करने में हेल्प करती है, सॉइल को कटाव से बचाती है एंड सॉइल को कंजर्वेशन करती है, मीन संरक्षण करने में भी हेल्प करती है। सम प्लांट रूट फूड को स्टोर करती हैं जैसे कि रेडिश, कैरोट, पोटैटो, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। ये सब क्या है? रूट्स है जो फूड को स्टोर करके रखती हैं। द मेजर टाइप ऑफ रूट आर, फर्स्ट है टैप रूट, सेकंड है फाइबर्स रूट। टैप रूट कौन सी रूट होती है? ये मेन रूट होती है जिसमें टैप रूट कहते हैं, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। ये वर्टिकली ग्रो करती है सॉइल में। इसमें लेटरल रूट्स प्रेजेंट होती है जो कि मेन टैप रूट से निकलती हैं। लेटरल रूट काफ़ी थिन होती है मेन रूट से। एग्जाम्पल है इसके नीम ट्री, मैंगो ट्री, टुर्निप, कैरोट, बीट रूट, ये सब क्या है? टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है आपका फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट में मेन रूट प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें थिन रूट प्रेजेंट होती है जो कि स्टेम के बेस से ही निकलती हैं, फाइबर्स रूप में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल है आपका पैडी, कॉर्न, ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर्स रूट। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? लीफ वेनिशन एंड लाइफ ऑफ रूट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस प्लांट में पैरेलल वेनिशन लीफ प्रेजेंट होती है उसमें फाइबर्स रूट होती हैं, एंड जिस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स प्रेजेंट होती है उसमें टैप रूट होती हैं। Fourth part of the plant is flowers. Flowers are the colorful and beautiful part of the plant that are of various shapes, size and colors. They are the reproductive part of the plant. Flowers colorful and beautiful part होता है प्लांट का। ये various shape, size and color का होता है। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ये 4 इम्पोर्टेंट पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेपल, पेटल्स, मेल स्टिग्मा एंड फीमेल स्टाइल। फर्स्ट है पेटल। कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर्स का जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट, बीज, बटरफ्लाई एंड स्मॉल बर्ड्स को। पेटल्स नंबर एंड कलरफुल डिफरेंट होता है। हर प्लांट की अपनी यूनिक स्मेल प्रेजेंट होती है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। पेटल्स लेयर को कोरोला कहते हैं। सेपल, सेकंड क्या है आपका? सेपल। सेपल लीफी पार्ट प्रेजेंट होता है पेटल्स में, प्रोटेक्ट करता है ये फ्लावर्स एंड बर्ड्स को, एंड जॉइंट एंड सेपरेट इसको कर सकते हैं। फ्लावर्स के आउटर मोस्ट लेयर को कैलक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है जॉइंट टू सेपल के हिबिस्कस, धतूरा, मस्टर्ड, टोमेटो, एंड सेपरेट सेपल के एग्जाम्पल है लोटस, जैस्मिन, रोज एंड मस्टर्ड।
थर्ड पार्ट है स्टेमन्स। स्टेमन्स फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है। ये कंसिस्ट करता है एंथस एंड फ्लामेंको। एंथस में पोलन ग्रेन परागरेंट होते हैं जो इनक्लोज होते हैं। स्टेमन्स फीमेल पार्ट पिस्टिल को घेरे रहता है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कंसिस्ट करता है। स्टिग्मा टॉप पार्ट है एंड स्टाइल मिडिल पार्ट है एंड जो बेस पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। ये थोड़ा स्वेल होता है, मतलब सूजा हुआ पार्ट होता है। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये एग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ओव्यूल फीमेल सेक्स सेल होती है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद शीट के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये लेसन हो गया है आपका कंप्लीट। अब अपन इस लेसन की एक्सरसाइज एंड दियर सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और देखना है कि वो सही है या नहीं है। स्टेम एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स करते हैं, स्टेम नहीं करते हैं, रूट्स करते हैं। रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकंड है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीव्स होल्ड करके रखते हैं प्लांट को? नहीं, स्टेम होल्ड करके रखती है। तो सेकंड क्या है अपना, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। थर्ड है आपका, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव। नहीं, स्टेम कंडक्ट करती है वाटर टू द लीव। फोर्थ है आपका, द नंबर ऑफ पेटल एंड स्टेम्स in a flower may not always be equal. A number of petal and stamens is a flower is always equal. नहीं, ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं और साइज के होते हैं। If the sepal of a flowers are joined together, it is petals are also joined together. If the sepal of a flower are joined together, ये सही है, but it is petal are separate. Petals क्या होते हैं? Separate होते हैं, अलग अलग होते हैं। If the petal of flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. नहीं, ये भी wrong है। Then the pistil may or may not be joined to be together. कभी ऐसा होता है कि वो joints होते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो joints नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट आंसर अपना हो गया है कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड है आपको ड्रॉ आ लीफ आर। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है लीफ को, टैप रूट को एंड फ्लावर को, और अपनी नोटबुक में उसको ड्रॉ करना है और उसके नेम्स लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट इज़ नेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। आपको ऐसे प्लांट का नेम लिखना है अगर वो आपके हाउस में हो या आपके नेबर के हाउस में भी हो, जिसकी काफ़ी लॉन्ग भी हो बट उसकी जो स्टेम हो को काफ़ी वीक हो। तो जस्ट लौकी ग्राउंड, आपने देखा होगा, लौकी को देखा होगा, लौकी का जो प्लांट होता है नीड सपोर्ट, उसको क्या है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ क्लिम्बर, ये वो क्या है, क्लिम्बर प्लांट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। सोल्यूशन क्या है, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम क्या करता है, प्लांट को होल्ड करके रखता है। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। स्टेम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है और लीव तक पहुंचाता है। स्टेम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम क्या करता है, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी स्टेम करता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन।
वीट, तुलसी, माइस, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। सोल्यूशन क्या है? तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर। ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इफ अ प्लांट has fibrous root, what type of venation do its leaf have? Solution क्या है? If a plant has a fibrous root, its leaf has parallel venation. जो fibrous root होंगे उसमें parallel venation present होगा. If a plant has leaves with reticulate venation, what kinds of root will it have? If a plant has leaf with reticulate venation, it will have a tap root. उसमें कौन सी रूट होगी? टैप रूट प्रेजेंट होगी. 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, it is possible for you to find out whether a plant has tap root or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper. Solution: yes, it is possible to find whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impressions of its leaves on a sheet of paper. आप उसको ड्रॉ करके बता सकते हैं. What are the part of flower? Flowers के पार्ट कौन कौन से होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमल्स एंड पिस्टल. ये सब क्या हैं? फ्लावर्स के पार्ट्स हैं. 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स? ग्रास, माइस, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, पनियान, मैंगो, जामुन, ग्रोवा, पोमीग्रानेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो, ग्राउंडनट. ये आपको कुछ फ्लावर्स प्लांट दिए गए हैं. अब आपको डिफाइन करना है इसमें से फ्लावर्स कौन से हैं और फ्रूट्स कौन से हैं. तो द प्लांट विच हैव फ्लावर्स आर ग्रास, माइस, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान. ये सब क्या है? फ्लावर्स हैं. और जिसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? मैंगो, जामुन, ग्रोवा, पोमीग्रानेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो, ग्राउंडनट. ये सब क्या है? फ्लावर्स है. इनसाइड इट इज फ्रूट. इसके अंदर क्या होता है? फ्रूट्स प्रेजेंट होता है. नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड. नेम द प्रोसेस. सोल्यूशन क्या है? लीव्स प्रोड्यूस फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें लीफ खुद अपना फूड को प्रिपेयर करती है. अब आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर विल यू फाइंड द ओवरी? द ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड मोस्ट swollen पार्ट ऑफ द पिस्टिल. जो ओवरी होती है वो सबसे लोवेस्ट पार्ट होती है और स्वेलिंग पार्ट होता है, जो कि को क्या बोलते हैं? कौन से पार्ट को बोलते हैं? उसके में फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल. 30 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका है, नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल. सोल्यूशन: प्लांट विद जॉइंट सेपल्स कौन से हैं? धतूरा एंड कॉटन. और जो सेपरेट सेपल्स हैं वो हैं रोज एंड लोटस. ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है. अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.